कि घर में ताला मार के पति पत्नी और बच्चे को गोद में लेके एक बोरा बर्तन कस के बाल। जनता कहती है कि लालू जी को जो राघोपुर सीट है, राघोपुर जो सीट है लालू यादव का क्षेत्र है, वहीं से तेजस्वी यादव को खड़ा करते हैं। अगर दूसरे विधानसभा से खड़ा किया जाए तो फिर तेजस्वी यादव हार जाएंगे वहां से भी। बोलते हैं कि मुख्यमंत्री बनने का सपना है, वहां तो विधायक नहीं बन पाएंगे। जी नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि लालू यादव के पास अभी 78 विधायक है, एक विधायक राघोपुर का नहीं है। ये 78 विधायक उनका। तेजस्वी यादव को दूसरे जगह से लड़वा के देख लीजिए। जनता का कहना है कि दूसरे जगह से लड़वा के देख लीजिए, वहां से नहीं जीत पाएंगे। 100% दावा कर रहे हैं। साल से मुख्यमंत्री है बिहार के अंदर। देखिए 20 साल के अंदर पलायन नहीं रोक पाए हैं, नहीं इनके अंदर में कहीं हद तक सुधार पाए ना, नहीं रोक पाए, लेकिन सुधार तो पाए ना नीतीश बाबू। आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट मतलब पलायन रोक दे, ये कैसे संभव है? कोई सरकार में संभव नहीं है। लेकिन पलायन हाँ संभव नहीं है, लेकिन 20 साल के अंदर में कितना उद्योग लगाए मेरे को ये बताइए। उद्योग कहीं पे लगा है? बिहार कहाँ था 20 साल पहले? बिहार कहाँ? 2005 से पहले बिहार कहाँ था? 2000 के बाद बिहार कहाँ था? नहीं देखिए वो सही है कि अब तो नीतीश कुमार इस कंडीशन में चले गए कि उनका विधायक और सहयोगी दल भी बदल दे, नहीं तो उनका भी स्थिति खराब होगा। अब वो मानसिक स्थिति उनका बिगड़ चुका है, तरह तरह के हरकतें कर रहे हैं। कभी जो है बिना मतलब के पेट ऐसे ऐसे सोहराते हैं, कभी ओठ बिचकाते हैं, कभी तीर धनुष को देख के डर से फेंक देते कि कहीं हमरे तरफ ये तीर घुस जाएगा। या बहुत तरह की बातें जो विधानसभा में उन्होंने जो बयान दिया, इस तरह का बयान नहीं खुल्लम खुल्ला देना चाहिए। मुद्दा वो प्लान का मुद्दा रहा है, चाहे वो 2000 की बात हो तब, चाहे 2025 की बात हो तब, चाहे 2010 की बात हो तब। सबसे बड़ा मुद्दा वो प्लान का मुद्दा रहा है। तो जनता से जानते हैं क्या कि प्लान कौन नेता रोक सकता है, या फिर कोई नए पार्टी के बिहार में आगाज होना चाहिए, वो प्लान रोक सकती है। जनता से जानते हैं कि क्या कुछ उनकी राय है। तो क्या नाम हुआ अपना? जी भैया मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। अच्छा कुंदन जी, बिहार में विधानसभा चुनाव 25 का है। जी जी। और करीबन अभी से 6 महीना ले ले, 6 महीना बाद चुनाव है। तो क्या लग रहा है, पलायन सबसे बड़ी मुद्दा है बिहार में, तो प्लान पर क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि आप एक नौजवान हैं, तो नौजवानों के लिए प्लान कैसा देख रहे हैं आप? देखिए पलायन से क्या हो रहा है कि ऐसे में हमारा ही राज्य को घाटा है। दूसरे राज्यों में काम करना, दूसरे राज्यों में जाना, वहाँ पे जो भी बच्चे पैसे कमाते हैं, मान लीजिए जो भी पेमेंट उनको मिलती है, उसमें रूम रेंट भी भरना हो, तो उन्हीं के महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, चाहे तमिलनाडु में कर रहा है, चाहे हमारे देश के किसी भी अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं लोग। हमको कहना है कि जो भी मान लीजिए पेमेंट आया, उसमें से तो हमको समझिए कि वहीं का दुकानदार को पैसा दे रहे हैं हम लोग खुराकी में, रूम रेंट वहीं पे दे रहे हैं, वहीं के ऑटो वाले को भी दे रहे हैं पैसा। हम लोग के पास बचता क्या है? कुछ नहीं बचता है। ऐसे में बिहार के अंदर उद्योग धंधे लगे, रोजगार आए, तो इससे क्या होगा कि जो बिहार के पैसे है, रूम रेंट जाए कहीं भी वर्कर लोग काम करेंगे, रूम तो लेंगे ही ना। रोजगार का मतलब नीतीश सरकार नहीं, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए रोजगार का मतलब नीतीश सरकार जी जिन्होंने 20 साल से मुख्यमंत्री है बिहार के अंदर। देखिए 20 साल के अंदर पलायन नहीं रोक पाए हैं, नहीं इनके अंदर में कहीं हद तक सुधार पाए ना, नहीं रोक पाए, लेकिन सुधार तो पाए ना नीतीश बाबू। आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट मतलब पलायन रोक दे, ये कैसे संभव है? कोई सरकार में संभव नहीं है। लेकिन पलायन हाँ संभव नहीं है, लेकिन 20 साल के अंदर में कितना उद्योग लगाए मेरे को ये बताइए। उद्योग कहीं पे लगा है? बिहार कहाँ था 20 साल पहले? बिहार कहाँ? 2005 से पहले बिहार कहाँ था? 2000 के बाद बिहार कहाँ था? नहीं देखिए वो सही है कि नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया 20 साल में, लेकिन 20 साल में जो होना चाहिए, जो उम्मीद था, उतना काम नहीं होना चाहिए। आपके अनुसार से क्या होना के अंदर में? सब देखिए शिक्षा व्यवस्था पूरा सही होनी चाहिए, शिक्षा की लेवल स्तर सही होनी चाहिए। स्तर सही है, ठीक है। IAS रैंक देने वाला सबसे सेकंड स्तर पर बिहार है। लेकिन बताइए सरकारी विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं हर घर के, हर परिवार के बच्चे को क्या होता है, गार्जियन को कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा पैसा को हम क्यों दे? जब हम विद्यालय बनाए हैं, सरकारी विद्यालय बनाए हैं, तो भाई हम एक्स्ट्रा क्यों कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को? आपकी गलती है ना, आपकी गलती है ना। आप भेज रहे हैं प्राइवेट संस्थानों में, आपने मत भेजिए। देखिए क्या है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती नहीं है ढंग से, शिक्षक टाइम पे आते नहीं है, क्या कर सकते? किसकी देख रहे किसी करने काम है? देखिए जनता को, जो पब्लिक है, वहाँ के मुखिया है, ग्रामीण जो लोग हैं, उनको देख रेख करने की जिम्मेदारी है, न कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डायरेक्ट उसके आपके स्कूल में जाए। हाँ देखिए ये बात सही आपने कहा कि ये देख रेख जनता की जिम्मेवारी है। आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन एक बात बताइए मुझे कि बिहार के लोग जो है, अधिकांश लोग
लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। क्या बच्चों पे ध्यान दे कि रोजगार पर ध्यान दे, काम पे ध्यान दे, मेरे को बताइए। अब महिलाएं हैं खेतों में काम कर रही है, कितने घंटे अपने विद्यालय में जाए। और ऐसे में भी जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको समझ नहीं है शिक्षा को कि हमारे बच्चे क्या पढ़ के आए क्या नहीं पढ़ के आए, उनको क्या जानकारी है, मेरे को बताइए इसके बारे में। आप है जानकारी नहीं है, तो इसके लिए क्या है कि हम जो भी समाज के लोग शिक्षित लोग हैं उनको समाज में जो भी विद्यालय है उन पर ध्यान देना चाहिए। यदि उन लोग भी नहीं है तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, इंक्वायरी करवाना चाहिए हर विद्यालय में, किस विद्यालय में पढ़ाई सही से हो रही है, किस विद्यालय में पढ़ाई सही से नहीं हो रही है। इस बार यही सरकार को देखना चाहते हैं, अभी चेंज करना चाहते हैं? नहीं, यही सरकार को हम नहीं देखना चाहते हैं। 20 साल से है यही, जिस लेवल में अभी इन्हीं को बना दिया जाए तो इनको लगता है कि मैं अच्छा ही काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को जनता चुन रही है। लेकिन ये लोग इनको इसीलिए एवरेज में काम करेंगे, ठीक है, लेकिन नई चेहरा आती है। हमें रोजगार मुद्दा है, रोजगार मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल की आदि स्थिति सुधरनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में हॉस्पिटल में हम क्यों देखते हैं, गरीब लोग हैं, जब हम सरकारी हॉस्पिटल बनाए हैं, सरकार राज्य से टैक्स वसूलती है, उसमें पैसा को इन्वेस्ट करती है सरकारी हॉस्पिटल्स में, तो मैं हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, गरीबों के इलाज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गरीब को इलाज हॉस्पिटल में सही से नहीं हो पाती है, और कहीं ना कहीं लोग जो है कर्ज लेकर के, ऋण लेकर के दूसरे यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। बताइए कितनी कष्ट की बात है। हम सरकार को टैक्स भी भर रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज भी करा रहे हैं, तो भाई हम क्यों हम ये सरकारी हॉस्पिटल को रखे, बंद कर दीजिए ना। जो भी पैसा है, जो भी हम डॉक्टर का पैसा भर रहे हैं, मेडिसिन के पैसा भर रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में, वो पैसा डायरेक्ट आप गरीबों के खाते में डालिए, है कि नहीं। वो अपना इलाज कराएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्यों नहीं कराएंगे भाई, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। अस्पताल को बंद कर देना चाहिए। सही तो बोल रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है तो हॉस्पिटल नहीं हो रहा है इलाज, कहाँ इलाज हो रहा है, चल के देखिए ना, सब तो सब भ्रष्ट है। बाथरूम जाइए तो वही हाल है, बेड वही हाल है, हर चीज़ में तो वही हाल है, डॉक्टर का वही हाल है। वो खुद सरकारी अस्पताल में ड्यूटी करके भी अपना प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहा है, ड्यूटी आवर में भी जा रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार सरकार यही रहना चाहिए, फिर आप लोग बदलने की उम्मीद देख रहे हैं? बदल की उम्मीद तो सबको है, अच्छा, लेकिन देखिए क्या होता है। अच्छा, बदलने की उम्मीद देख रहे हैं इस बार सरकार? देखिए, अब तो नीतीश कुमार इस कंडीशन में चले गए कि उनका विधायक और सहयोगी दल भी बदल दे, नहीं तो उनका भी स्थिति खराब होगा। अब वो मानसिक स्थिति उनका बिगड़ चुका है, तरह तरह के हरकतें कर रहे हैं। कभी जो है बिना मतलब के पेट ऐसे ऐसे सोहराते हैं, कभी ओठ बिचकाते हैं, कभी तीर धनुष को देख के डर से फेंक देते कि कहीं हमरे तरफ ये तीर घुस जाएगा, या बहुत तरह की बातें जो विधानसभा में उन्होंने जो बयान दिया, इस तरह का बयान नहीं खुल्लम खुल्ला देना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप ज्ञान की बातें बता रहे हैं, लेकिन उस तरह का ज्ञान ही आपको बताना है तो हर स्कूल में टीचर को बोलिए, प्रोफेसर को बोलिए, बच्चियों को सिखाएगा। आप खुल्लम खुल्ला बोल के बिहार का तौहीनी किया है, आपने बिहार की गरिमा को भंग किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार जो आगामी 2025 के जो चुनाव है उसमें मुद्दा क्या क्या रहने वाला है? मुद्दा होगा आर्थिक संतुलन। बिहार में आर्थिक संतुलन नहीं है, बेरोजगारी है। ट्रेन में देखते हैं, पहले लोग था कि खाली पुरुष कोई कमाने बाहर जाता था, अब है कि घर में ताला मार के पति पत्नी और बच्चे को गोद में लेके एक बोरा बर्तन कस के बाले बच्चे कमाने जा रहा है। महंगाई इस कदर है कि घर का खाना पूर्ति पूरा नहीं हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तो बात ही। अधिकार नीतीश बाबू दिए हैं कि महिलाओं लोग अपना कमाती खाती है, पुरुष से भी कम नहीं है महिलाएं। महिलाओं को अधिकार देना अलग बात है, और आर्थिक रूप से मजबूत करना मेन बात है। अभी सारा युवा लोग चला गया विदेश, जा रहा है अदर स्टेट, कोई तमिलनाडु जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई जो है गुजरात जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है। बिहार प्रदेश जो ऋषि मुनियों का जो प्रदेश नाम पड़ा, उनके नाम पर ये बिहार प्रदेश अब कहीं मजदूर प्रदेश न हो जाए, इसकी चिंता बिहार वासियों को अब लग रहा है। मजदूर इतना हो गया कि ट्रेन भी ढोने में सक्षम नहीं है। ये बिहार के लिए इससे बड़ा अपमान क्या होगा? अभी किसकी सरकार देखना चाहते हैं? क्योंकि इस बार की मुद्दा जो है वो बेरोजगारी, महंगाई कहीं ना कहीं चरम पर है, तो क्या इस बार किसकी सरकार बनने वाला है बिहार में आप लोग के अनुसार से? अभी एक कोई तेजस्वी यादव जी जो है इस तरह का प्रस्ताव लाए हैं, माँ बहन योजना, हर बहन माँ को 2000 मिलेगा, 2500 माई बहन मान योजना। हाँ, और उसके बाद वृद्धा पेंशन 1500 या 2000 बढ़ के मिले, तो ये कुल मिला के जो है उसका जो दैनिक खर्चा है घर का। अब कौन ऐसा घर है जिसमें 2 महिला
दो पुरुष नहीं होगा तो कुल मिला के 8-10 हज़ार हो जाएगा, 15,000 तो उसका घर का खर्चा निकल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है घर को चलाना, उसको चाहे जिस रूप में दे। और आर्थिक सामाजिक लड़ाई का ये बात बोलते हैं। इनके पिताजी सामाजिक उत्थान किए, लोगों में समाज का ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किए। नीतीश कुमार जो है विकास का काम किए, रोड और बिजली, दो चीज झुठलाया नहीं जा सकता है। लालू यादव का सामाजिक न्याय को कोई झुठला नहीं सकता है, यह बिहार का इतिहास है। भ्रष्टाचार किए ना, इतना बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला कर दिए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? घोटाला में इनका क्लियर नहीं है। ये वित्त मंत्री रहने के वजह से फंस चुके हैं। लेकिन सीबीआई वाला पूरा घर खोदा, जमीन खोदा, लेकिन कहीं कुछ आता पता नहीं चला। पशुपालन घोटाला की जो बातें थी वो निराधार था, वो पूर्व की सरकारें करती आ रही थी। और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये गौतम बुद्ध की यहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं। इन्होंने कहा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पाप न किया हो और पुण्य न किया हो। वो स्वयं कहे कि मैं भी पाप किया हूँ, हम अपनी पत्नी और बच्चों को घर से छोड़ के चल आया तो ये पाप हो गया। तो उसी प्रकार कहना है कि हर आदमी पापी या पुण्य सब है, सही या गलत से इस शरीर का निर्माण हुआ है। अगर कोई 25% गलती कुछ कर दिया है, 75% सही है, तो उसको सही मानिए और गलती को उसको सुधारने का मौका दीजिए। ये बातें उन्होंने कहा। गलती को सुधारने का मौका दीजिए। गलती वो करते हुए आ रहे थे, 2005 तक लालू जी गलती किए थे, 5 से अभी 25 हो गया, तो इतना दिन में सुधर गए। उनका बेटा आ गया था, अब सारा चीज दूध के धुले हो गए। उनका दौर खत्म हो गया। अब ऐसे भी उनका उम्र 78 वर्ष हो गया, नीतीश कुमार जी का 75 वर्ष हो गया। ये दोनों व्यक्ति को जनता कहती है कि लालू जी को जो राघोपुर सीट है, राघोपुर जो सीट है लालू यादव का क्षेत्र है, वहीं से तेजस्वी यादव को खड़ा करते हैं। अगर दूसरे विधानसभा से खड़ा किया जाए तो फिर तेजस्वी यादव हार जाएंगे वहां से भी। बोलते हैं कि मुख्यमंत्री बनने का सपना है, वहां तो विधायक नहीं बन पाएंगे। जी नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि लालू यादव के पास अभी 78 विधायक है, एक विधायक राघोपुर का नहीं है। ये 78 विधायक उनका। तेजस्वी यादव को दूसरे जगह से लड़वा के देख लीजिए। जनता का कहना है कि दूसरे जगह से लड़वा के देख लीजिए, वहां से नहीं जीत पाएंगे। 100% दावा कर रहे हैं। नहीं जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीत? फतुहा से जीत जाएंगे, बख्तियारपुर से जीत जाएंगे, हिल्स। उनका तो 78 विधायक उनका पार्टी वहाँ जिस तरह नाम पर जीता हुआ है, तो वो खुद क्यों नहीं जीते? तो वहाँ कहा जाता है कि यादवों का जो समीकरण है वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा आपको फतुहा में है, मालूम होनी चाहिए। बख्तियारपुर में है, 30,000 40,000 वोट से जीत होता है। ऐसी बातें हैं। बहुत इनका ऐसा बोल रहे राम आया तो नीतीश बाबू फिर से आएंगे, तो तब वो आएंगे तो उनका चाहत है। वो किस नजरिया से कहते हैं वो जाने।